अमरावती आंध्र प्रदेश की एक राजधानी, यहां के कथित जमीन घोटाले मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी हटा दी है। हालांकि इस मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर जांच पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के 15 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इसी पर गुरुवार 25 नवंबर को जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। अगली सुनवाई अब जनवरी 2021 में होगी। आइए बताते हैं इस एफआईआर में ऐसा क्या है जो कोर्ट को दखल देना पड़ा। सबसे पहले समझिए अमरावती जमीन घोटाला है क्या। आरोप है कि 2015 में अमरावती को राजधानी घोषित किए जाने से ठीक पहले 6 महीने के अंदर बड़े पैमाने पर लैंड पूल का बंटवारा हुआ था। इसमें बेनामीदार शामिल हैं। सितंबर में आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में पूर्व महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल दमलापति श्रीनिवास और 12 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। द वायर की खबर के मुताबिक वकील कोमलता श्रीनिवास स्वामी रेड्डी ने एसीबी के डायरेक्टर जनरल के गुंटूर ऑफिस में ये एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें आरोप लगाया गया कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार के दौरान महाधिवक्ता रहे श्रीनिवास ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल किया और राजधानी को लेकर बनने वाले प्लान की पहले ही जानकारी जुटा ली। इसी प्लान के आधार पर प्रीमियम कोर कैपिटल रीजन में जमीन खरीद ली। ये सब कैपिटल प्लान अथॉरिटी बिल 2014 के जरिए राजधानी के प्लान सार्वजनिक होने से ठीक पहले किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि दमलापति श्रीनिवास ने दिसंबर 2014 से पहले कुछ बेनामी लोगों, बेनामीदार और रिश्तेदारों के जरिए जमीन खरीदी। और क्या आरोप है इसमें? शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उच्च पदों पर बैठे कुछ अधिकारियों ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होने का फायदा उठाया। कोर कैपिटल एरिया कहां होगा इसका उन्हें पता था। आरोप है कि 13 अगस्त 2014 से 9 दिसंबर 2014 के बीच श्रीनिवास और उनके सहयोगी ने विजयवाड़ा और गुंटूर के विभिन्न मंडलों में जमीनें खरीद ली। उन्हें पहले से जानकारी थी कि ये जमीनें या तो कोर कैपिटल रीजन के अंदर आएंगी या राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा में आएंगी। ये जमीनें सस्ती दरों पर बेनामीदार या अपने परिवारों के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि जब यह सार्वजनिक हो गया कि राजधानी कहां बनेगी, राजधानी का मुख्य क्षेत्र कहां होगा, उसके बाद इन गांवों की जमीन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। एफआईआर में आरोप है कि इस तरह से कुछ लोगों ने जमीन के जरिए मोटा पैसा बनाया। तत्कालीन महाधिवक्ता श्रीनिवास उनमें से एक थे। इसी एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना की 2 बेटियों नथलापति श्री तनुजा और नथलापति श्री भुवना के नाम भी हैं। श्री तनुजा और श्री भुवना को 10वें और 11वें आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। उन पर तत्कालीन एडवोकेट जनरल श्रीनिवास के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है इसी जमीन खरीद मामले में। एसीबी ने 15 सितंबर को प्रेस नोट जारी करके बताया था कि पुलिस महानिदेशक व एसीबी की शिकायत और प्राथमिक जांच के आधार पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला तत्कालीन महाधिवक्ता श्रीनिवास द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने और अपने ससुर, साले, सहयोगियों और परिचितों के लिए जमीन के रूप में लाभ अर्जित करने से जुड़ा है। हालांकि केस दर्ज होने से पहले ही दमलापति श्रीनिवास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें सरकार को वर्तमान जांच के सिलसिले में गिरफ्तारी जैसी जबरन कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अदालत से भी दरख्वास्त की कि राज्य की किसी भी एजेंसी की ओर से की जा रही जांच से संबंधित सारे रिकॉर्ड मंगाए जाएं और मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक समेत सभी प्रतिवादियों को पेश होने का आदेश दिया जाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 6 अक्टूबर 2020 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और अगले संभावित मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना पर कई तरह के आरोप लगाए। 10 अक्टूबर को प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार अजय कल्लम ने इस पत्र की प्रतियां बांटते हुए मुख्यमंत्री का लिखा एक नोट भी पढ़कर सुनाया। इसमें मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि जस्टिस रमन्ना ने राज्य की पिछली चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपनी बेटियों के पक्ष में किया। जस्टिस रमन्ना की 2 बेटियां और अन्य के खिलाफ अमरावती में जमीन के लेन देन के मामले में चल रही एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच का भी जिक्र किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सीएम जगनमोहन ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कामकाज में दखल लेते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस से राज्य न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने का
आग्रह किया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।